जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जेनेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, लेकिन वो सारे कन्फ्यूजन आज आपके दूर होने वाले हैं। बहुत ही इजी वे में इस मेंडल के थर्ड लॉ को हम लोग करने वाले हैं। इसको हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स के अंतर्गत ये आता है और मेंडल का थर्ड लॉ है। मेंडल का तीसरा नियम है जेनेटिक्स पे, और जिसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें मेंडल ने किया क्या, दो कैरेक्टरों यानी टू जीन्स यानी दो लक्षणों को लिया और फिर क्रॉस करवाया। तो क्या लिया इन्होंने, सबसे पहले जो मेल पौधा इन्होंने लिया था, मेल येलो एंड राउंड सीडेड पी प्लांट लिया। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझिएगा। पी प्लांट्स लिया, क्रॉस विथ फीमेल ग्रीन एंड ब्रिंकल्ड सीडेड पी प्लांट। ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, आप समझिएगा। सीड पी प्लांट मतलब जो मटर के पौधे को लिया मेंडल ने, उसका बीज कैसा था, एक येलो कलर का और गोल था, और जिसके साथ क्रॉस करवाया उसका ग्रीन कलर का और ब्रिंकल्ड यानी झुर्रीदार बीज वाला था। तो इसका जीन जो था वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर। आप समझ चुके होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं अपने पिछले वीडियोज में कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। उसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये लिया। गैमिट हम बनाएंगे तो हेप्लॉइड होगा। तो हेप्लॉइड में क्या होता है कि दोनों के एक गैमिट में दोनों के आधे आधे कैरेक्टर होते हैं, यानी हेप्लॉइड कैपिटल वाई और कैपिटल आर, यानी एक कैरेक्टर इसका और एक इसका। गैमिट में क्या होना चाहिए, दोनों कैरेक्टर होने चाहिए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इस साइड में भी देखेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये जीन बनेगा, सॉरी गैमिट बनेगा। अब अगर हम क्रॉस करवाते हैं इसके और इसके बीच में, अगर क्रॉस करवाते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीन आएंगे। क्योंकि येलो और ग्रीन प्लस राउंड का और ब्लिंकल्ड का है, तो येलो यानी कैपिटल वाई के साथ यहां अगर क्रॉस करवाते हैं तो स्मॉल वाई आएगा, और कैपिटल आर के साथ क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। इस तरह से अगर हम दूसरे के साथ भी क्रॉस करवाते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी F1 जनरेशन में हम देखें, पहली पीढ़ी में अगर देखें तो सभी पौधे कैसे हैं, हाइब्रिड है, दोनों के मिक्स हैं, यानी हाइब्रिड हैं। लेकिन यहाँ कैरेक्टर किसके डोमिनेंट है, येलो के कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, है ना। येलो का कैरेक्टर डोमिनेंट दिख रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही है। तो येलो एंड यहाँ राउंड का कैरेक्टर डोमिनेंट है, राउंड का, तो येलो एंड राउंड सीडेड पी प्लांट, यानी मटर का पौधा का बीज जो आया F1 पीढ़ी में, वो सभी पौधे हाइब्रिड तो हैं, लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया येलो एंड राउंड आया। क्या आया, येलो एंड राउंड। आई होप आप लोग यहां तक समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जितने पौधे आए हैं उनके बीच में अब हम क्रॉस करवा के देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इसके सेकेंड जनरेशन में आता है। तो सेल्फ क्रॉस में हम क्या लेंगे, हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीड, यानी मेल जो है वो हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीडेड पी प्लांट हमने लिया। क्रॉस विथ फीमेल, F1 जनरेशन का फीमेल भी लेंगे, फीमेल पार्ट्स भी, तो हाइब्रिड
हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीडेड टी प्लांट, है ना। ये हमने लिया। अगर जीन, इसका जीन क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका जीन क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसका जीन आएगा। अब हम लोग जीन बनाते हैं, क्या करते हैं, जीन बनाते हैं, देखते हैं कि इसका जीन क्या बनेगा, सॉरी गैमेट क्या बनेगा। तो गैमेट की बात किया जाए तो देखिए यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है कि कैपिटल वाई के साथ इन दोनों कैरेक्टरों को हम रखेंगे, फिर स्मॉल वाई के साथ दोनों कैरेक्टरों को रखेंगे, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये गैमेट बनेगा। फिर कैपिटल वाई के साथ हम स्मॉल आर रखेंगे, तभी सभी कैरेक्टर आ पाएंगे। स्मॉल आर, ये हो गया। अब स्मॉल वाई के साथ में हम कैपिटल आर को रखेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर रखेंगे। इसी तरह इस साइड में भी करेंगे, फीमेल में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा, और स्मॉल वाई स्मॉल आर एक गैमेट बनेगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि हमने किया क्या है। यहाँ सभी कैरेक्टर के गैमेट को लाने के लिए, बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक बार कैपिटल वाई कैपिटल आर को लिया, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आर को लिया, फिर दूसरी बार क्या किया, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। इसे जब हम करते हैं तो हमें इस तरह के 4 टाइप के गैमेट्स जो होते हैं प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग करते हैं आगे इसको। तो मेल गैमेट्स आप इधर रख सकते हैं और फीमेल गैमेट आप इधर रख सकते हैं। मेल गैमेट्स क्या आया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और उसके बाद में स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये गैमेट्स आए हैं। इस साइड में फीमेल भी सेम टू सेम आया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये गैमेट्स हमें मिले हैं। चलिए इसको क्रॉस करवाते हैं। इसके और इसके बीच में हम क्रॉस जब करवाएंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये जीन आएंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये जीन आएगा। इससे और फिर इससे हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई और यहाँ कैपिटल आर है इसलिए हम पहले लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे करवाएंगे तो यहाँ क्या है, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर इसमें भी है और कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल आर, ये हो गया। इसके और इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीन आएगा। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ से क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये जीन आएगा। इससे और इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह के जीन यहाँ आएंगे। अब इससे हम देखते हैं, इससे और इससे तो क्रॉस हो चुका है, इससे और इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इससे और इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, दोनों में स्मॉल है। यहाँ से अब क्रॉस करवाते हैं हम, इसमें हो चुका है, इसका देखते हैं तो इसका आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा। इससे और इससे देखते हैं तो यहाँ आएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये जीन आएंगे। यहाँ देखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीन आएगा। यहाँ देखते हैं हम, इसमें हो चुका है ये कैपिटल वाई
स्मॉल वाई आर स्मॉल आर, यहाँ देखते हैं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीन आएंगे। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, इस तरह के आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अब हम इसमें सबसे पहले हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की बात करें, फिनोटाइप की बात करें, तो इसे हम यहां से हटा सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिनोटाइप, क्या फिनोटाइप की बात अगर करते हैं तो आप देखिए, थोड़ा सा यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग क्लियर समझिएगा। सबसे पहले जो जीन हम लिखेंगे वो ये वाला जीन लिखेंगे। कौन वाला? ये वाले जीन को लिखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये देखने हैं कि इसमें कितने जीन हैं। तो हमारे हिसाब से दिख रहा है केवल एक ही जीन है जो क्या नाम है, इसमें दिखाई दे रहा है, यानी एक जीन ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो चुका। अब दूसरे नंबर पे हम जाते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जीन कितने हैं? इस जीन की अगर बात किया जाए तो ये जीन हमारे हिसाब से केवल दो होंगे। एक यहां दिख रहा है और दूसरा यहां दिख रहा है ना। तो कितने हैं ये? दो हो गए। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट बात करेंगे यहां का। ठीक, इसे भी मैं यहां से हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, बाकी देख लीजिएगा आप। चलिए, तो ये हो गया, ये दो जीन हैं। उसके बाद फिर साइड से ही बात करेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहां से कौन सा पहला लिखें कौन सा बाद में लिखें, ऐसा कुछ नहीं होना है। क्या करना है? सीधा लाइन से लिखते जाना है। फिर तीसरा नंबर है कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये कितने जीन हैं हमको देखना है। तो ये भी हमारे हिसाब से ये दो जीन दिख रहे हैं, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। तो ये कितना हो गया? दो हो गए। चलिए भाई ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। देखिए मैंने सिक्वेंशियल किया है, पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा और फिर इसको लिखने जा रहा हूं। कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब आपको बताने हैं ये कितने जीन हैं। कौन से? ये वाले। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये कितने जीन हुए? 4। अब 4 की बात करें इन सभी की फिनोटिपिकली तो कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब आप देख पा रहे होंगे कि सभी में जो वाई है वो कैपिटल वाई सबसे सभी में है, कैपिटल वाई। तो इसका मतलब ये हो गया कैसा? येलो। क्या हो गया? येलो। और दूसरा आप देखेंगे तो सभी में कैपिटल आर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया? येलो एंड राउंड। कैसा? राउंड सीडेड पी प्लांट। यानी हमें 9 पौधे ऐसे मिले जो क्या हैं? सभी येलो एंड राउंड हैं, जो हम लोगों ने सबसे पहले लिया था। ये वाले कैरेक्टर हो गए। अब देखिए यहां कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे ऐसे क्रॉस कर सकते हो कि इतने जीनों को हमने लिख लिया है। तो इतने जीनों को लिख लिया, हमने कहा था सिक्वेंशियल लिखना है, पहले इसको लिखा हमने, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा। फिर दूसरे लाइन में आइए आप, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा लिखना है, दूसरे लाइन पे आइए। तो दूसरे लाइन पे इसको नहीं लिखा है हमने, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये जीन भाई कितने हैं? ये आप देख पा रहे होंगे हमारे हिसाब से केवल एक हैं। कितने हैं? एक ही हैं। ठीक, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम, भाई ये भी लिख चुके हैं हम पहले, तो इसकी बात करते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये कितने हैं? सॉरी, आपको कितने दिख रहे हैं ये? तो ये हमें एक यहां दिख रहा है और दूसरा यहां दिख रहा है। तो कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। ठीक, यानी 3 हो गए। लेकिन 3 ये कैसे दिख रहे हैं? येलो है, येलो सबसे पहले वाई कैपिटल है, लेकिन दूसरा हम देख पा रहे हैं कि ये सब स्मॉल हैं। तो स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आर स्मॉल है, तो
आर स्मॉल हमने किसका लिया था, ब्रिंकल्ड का, तो इसका मतलब ये कैसा है, ब्रिंकल्ड है, ब्रिंकल्ड सीडेड पी प्लांट। यहां समझ में आ रही है बात कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर, यहां चेंज हो गया आपको, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अब इस लाइन में हमने सबको लिख लिया, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए फिर सीक्वेंसली आना है, फिर इस लाइन में देखना है। अब इसमें इस रॉ में हम देख रहे हैं कि ये वाला हमने नहीं लिखा, अब इसको लिखना है स्मॉल वाई और क्या है, कैपिटल आर। ये कितने जीन भाई दिख रहे हैं आपको, तो ये भी हमें केवल दिखाई दे रहा है एक, और बाकी कोई नहीं है, तो कितना हुआ, एक, यानी 1 आ गया। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इसकी बात आती है, इसको देखते हैं भाई, ये कितने हैं, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कितने हैं, ये हैं, एक यहां आपको दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 2 नंबर में है। तो ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात को, स्मॉल वाई इसमें सब है, स्मॉल वाई है, इसका मतलब किसका जीन हुआ, ये ग्रीन का, किसका हुआ, ग्रीन का। 3 जीन ऐसे आए, 3 जीन्स, और ये कैसे हैं, ग्रीन एंड अब देखिए कैपिटल आर है, लेकिन इसमें आगे क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसका मतलब कैपिटल आर का क्या हुआ, राउंड, क्या हुआ, राउंड। तो ग्रीन एंड राउंड सीडेड पी प्लांट, कितना भैया हुआ, यानी सारे लिख चुके हैं, एक बचा है, ये बचे हैं, इनको भी हम लोग लिख देते हैं भाई। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये कितने हैं, एक हैं, लेकिन इनमें क्या है, सभी स्मॉल है, इसका मतलब ग्रीन एंड ब्रिंकल्ड है, ये एक बचा है, और ये क्या हुआ, ग्रीन एंड ब्रिंकलेड, क्या है, ग्रीन एंड ब्रिंकलेड सीडेड पी प्लांट। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से लिखा जाता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है कि सीरियल से लिखना है आपको, एक रॉ से लिखना है, जैसे क्या, पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, और देखते चलना है कि ये जीन कितने हैं, फिर ये वाले जीन कितने हैं, ये वाले जीन कितने हैं, ये अब इसमें जो बचे उसको लिखना है। और हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से रेशियो क्या आया है, इसका अनुपात आया है 9:3:1, यानी 9:3:3:1, ठीक, ये आ रहा है। यानी मतलब देखिए मेंडल ने क्या बात कही थी, इन्होंने अपने थर्ड नियम में कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जीन जो है किसी के साथ भी जा सकता है। यानी यहां होना क्या चाहिए, हम लोगों ने लिया था येलो एंड राउंड के साथ में और ग्रीन और ब्रिंकल्स के साथ में, लेकिन आपको 6 जीन ये ऐसे दिख रहे हैं, 6 जीन ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो क्या हैं, जो जिनमें कुछ चेंजेज आ गया है। क्या आया है, येलो के साथ ब्रिंकल्ड आ गया और ग्रीन के साथ राउंड आ गया, जबकि होना क्या चाहिए, येलो के साथ राउंड होना चाहिए और ग्रीन के साथ ब्रिंकल्ड होना चाहिए। यानी जो है पीले मटर के बीज के पौधे के साथ झुर्रीदार आ गया है, यानी यहाँ होना क्या चाहिए, जो है राउंड सीड होना चाहिए, गोल बीज वाला होना चाहिए, जबकि ग्रीन के साथ यानी हरे के साथ ब्रिंकल यानी झुर्रीदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो गया है राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र आप्याहून का नियम, इसीलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्वतंत्र आप्याहून का नियम। मतलब जो गैमेट्स होता है या गैमेट्स में जो जीन बनते हैं वो जीन स्वतंत्र होते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं। जीनोटाइप भी अब आपसे पूछा जा सकता है, जीनोटाइप की अगर बात करेंगे हम, जीनोटाइप की अगर बात करेंगे तो जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीन तो हमने लिख ही लिया है, जीन तो हमने क्या किया है, लिख ही लिया यहाँ, है ना, जीन तो लिख ही लिया है। देखिए भाई जीन तो हमने सारा लिख लिया है, अब रेशियो निकालना है, यही सेम टू सेम रेशियो करना है, 1:2:4:1:2:1:2,
यही तो आएगा, है ना, 1:2 और उसके बाद में फिर 1:2 दोबारा आया और फिर रेशियो 1, ये आपका जीनोटाइप होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस तरीके से आपने अगर इसको किया तो इसमें गलत होने के कोई चांसेज नहीं होंगे कि भाई इस सीक्वेंस वाइज जब आप करते रहेंगे तो जीन जो होगा आप, ये नहीं हो सकता कि इसको पहले उसको बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ इस लॉ को कर सकते हैं। अब आप बताइए, इसमें कुछ भी नहीं बचा कि आप इसमें कोई कंफ्यूजन रहा हो, ठीक। तो इसको आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और मेंडल ने साफ साफ शब्द में इसमें कहा कि ये इंडिपेंडेंट होता है जिस चीज को यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, येलो के साथ ब्रिंकल्ड आ गया और ग्रीन के साथ राउंड आ गया, जबकि येलो के साथ राउंड होना चाहिए और ग्रीन के साथ ब्रिंकल्ड होना चाहिए। तो आई होप आप लोग ये पूरा टॉपिक समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जेनेटिक्स के। थैंक यू।